मेरा गुड मॉर्निंग। ये मेरा थेस थ्योरम पर 10th पर आधारित वीडियो है, जो कि हमने थेस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है कि थेस थ्योरम को आसानी से कैसे प्रूव किया जा सकता है, चाहे इस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें हम 5 क्वेश्चन भी लिए हैं और थेस थ्योरम का प्रूफ भी बताया है। थेस थ्योरम 5 क्वेश्चन वो लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो और चाहे पूछे जाने की आगे संभावना है। तो इसमें हम लोग इस थ्योरम को पहले अभी डिस्कस करते हैं कि पहले थ्योरम को प्रूव कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि पिछले साल ये थेस थ्योरम आया नहीं। तो इस बार ज़्यादा उम्मीद है कि मे भी ये आ सकता है थेस थ्योरम, जिसके बारे में देखेंगे। थेस थ्योरम के बारे में प्रूफ जानने से पहले एक चीज़ जरूर जानेंगे कि थेस थ्योरम का प्रूफ जानने से पहले कोई थेस थ्योरम है तो इस पे 90 डिग्री एक बनता है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो याद रखें जहाँ 90 डिग्री बनता है वहीं इसका एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया में यही दोनों आएगा, यही दोनों आएगा, ये कभी नहीं आता है साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी मान लीजिए कि ए बी सी है तो इसका जब भी एरिया लिखेंगे तो 1/2 ये बेस बी सी इंटू हाइट ए सी, यही इसका एरिया होगा। कभी ए नहीं आएगा, जहां पे परपेंडिकुलर रहेगा वहीं दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी इसको प्रूव कीजिएगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसको ध्यान रखना है कि इसको लिखना कैसे है एरिया को। अब देखिए, इसमें हमने बताया है कि एक थेस थ्योरम में क्या क्या जरूरत है। एक ट्रायंगल दिया रहेगा ABC इन ट्रायंगल ABC ए लाइन डी पैरेलल टू BC। ये डी जो लाइन होगा वो BC के पैरेलल होगा और इंटरसेक्ट AB एट डी, और AB को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल लाइन डी पॉइंट पे, और AC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, E पॉइंट पे। आगे तो अब तो इसका प्रूफ क्या दिखाना है हम लोग को, AD BD। AD का मतलब कि E स्मॉलेस्ट पार्ट E पार्ट और AE E पार्ट और E पार्ट। तो देखिए AD BD AE EC, ये प्रूफ दिखाना। अब इसमें हम लोग प्रूफ दिखाने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन जरूरत है ट्रायंगल के। ऐसे देखेंगे तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो एक ट्रायंगल पे आ रहा है, तो उससे तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि ज्वाइन बी, ये बी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये बी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। और एक क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, डीसी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। और ड्रो परपेंडिकुलर, हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं इसमें EL AB पे और DM AC पे, दो लाइन खींच लिए। अब देखिए दो लाइन, ये बताने का मतलब क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है तो जब भी एरिया होगा तो EL के साथ है AC होगा, और जब भी इधर से इस पर जब एरिया हम लोग लेंगे तो DM के साथ है AC होगा। इस कंसेप्ट जो बताए थे शुरू में। अब हम लोग इसका अब लेते हैं, चलते हैं आगे। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो हाइपोटेनस हो, तो हाइपोटेनस बोल रहे हैं, जो 90 डिग्री पर बन रहा ट्रायंगल, चाहे पाइथागोरस हो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इसमें एरिया हम लेते हैं, एरिया ऑफ ADE। क्या लेते हैं, एरिया ADE। तो देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, EL है। EL परपेंडिकुलर किस पर आ रहा है, AD पर ही है, तो यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, EL और AD। ये तो क्लियर हो गया। तो 1/2 AD क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि जिस पर परपेंडिकुलर होता है बेस, आज जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो EL। तो EL इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए इसी ट्रायंगल में तो A भी बन रहा है ना, तो एक बेस हो जाएगा, E परपेंडिकुलर, तो इसी ट्रायंगल में 1/2 AE एक बेस हो गया, इस पर परपेंडिकुलर DM हो गया, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 1/2 बेस DB। तो BD क्यों बेस लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में ऐसा है। इस ट्रायंगल क्या होगा, कुछ इस तरह से हो गया, ध्यान देंगे, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो गया। सॉरी, ये लाइन ऐसा है, कुछ तिरछा है,
इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे बी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर ऐसे खींचा गया। तो परपेंडिकुलर यहाँ है, चाहे इधर है चाहे अंदर है, तो परपेंडिकुलर ये है, तो इसी पॉइंट को परपेंडिकुलर माना जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर है तो ई एल परपेंडिकुलर और डी बी बेस हो जाएगा। तो ऐसा ही इसको लिखा गया है, डी बी ई डी बी परपेंडिकुलर ई एल। तो इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, कौन, डी ई सी, ई वाला पार्ट को, ई वाला पार्ट को हम लोग लिया। इस पार्ट में देखिए परपेंडिकुलर का होना है, ई पार्ट है डी एम, किस पर परपेंडिकुलर है, ई सी पे। तो यही इसका एरिया हो गया ए सी और ए सी मल्टीप्लाई डी एम। तो इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब कुछ भी निकालने से पहले हम लोग एक जरूर माइंड में ध्यान रखेंगे कि हमको प्रूफ लाना क्या है। लाना इसमें क्या है, ए डी और बी डी। तो ए डी देखेंगे सबसे पहले कहाँ है, 1 में है। बी डी देखेंगे कहाँ पे है, तो बी डी कहाँ पे है, 3 में। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड 3, 1 डिवाइडेड 3, 1 डिवाइडेड 3 किए तो देखिए एक ट्रायंगल का एरिया ए वाला लिख दिए और इस ट्रायंगल का एरिया नीचे लिख दिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी। सिमिलरली वैसा ही ट्रायंगल 2 डिवाइडेड 4, 2 डिवाइडेड 4, तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, डी एम और ए ई और ए सी बचेगा। तो यहाँ से हम लोग प्रूव किए, दोनों से डिवाइड किए इक्वेशन, तो इससे ए कट गया। देखिए इससे इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ लिखा गया है 1/2 ए ई डी एम। वैसा ही अब 4 का 1/2 ए सी और डी एम। तो 2 से 1/2 से 2 कट गया, डी एम से डी एम कट गया, तो ए ई बाई ए सी। तो देखिए ये दोनों सेम आ गया, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ए सी। तो ये अब प्रूव हो गया। लेकिन ये आपको देखने में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो बी डी ई और डी ई सी जो ट्रायंगल है, ये दोनों यहाँ डिफरेंट आपको दिख रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल है। इक्वल कैसे है कि बोथ आर ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस पर है, दोनों का लिए बेस यही है, सेम बेस डी, सेम बेस क्या है, डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल बी सी एंड डी, ये सेम पैरेलल है, ये सेम पैरेलल लाइन है दोनों, ये सेम पैरेलल लाइन है दोनों के लिए। तो अब देखेंगे इसमें ये प्रूव हो गया, जैसे इक्वेशन 5 6 7, 5 6 7 इसलिए इसमें लिया गया कि इसमें देखा गया कि इसको इक्वल बनाने के लिए बी डी ई और डी ए सी को इक्वल बनाने के लिए 7 लिया गया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, तो ये साइड इक्वल हो गया, तो ये दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो ए डी बाई बी डी और ए बी बाई ई सी, हैंस प्रूव। ये हम लोग को पाइथागोरस प्रूव हो गया। पाइथागोरस के प्रूव के साथ साथ हम लोग को और भी प्रूव आता है जो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या आएगा कि एक देखिए दिखाते हैं आपको कि ये अगर जब पार्ट आ गया आपका ए डी बाई बी डी इजकल टू ए ई बाई ए सी, तो इसमें दोनों में हम लोग दोनों बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं। बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड 1 को ऐड करते हैं, इधर भी 1 इधर भी 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए डी, इसमें ऐड होगा तो ई बी डी बाई ई क्या हो जाएगा, बी डी। ऐसा ही इसमें ऐड करेंगे ए ई, तो क्या हो जाएगा ए सी, तो ये क्या हो गया नीचे ए सी, ये वाला ऐड हो जाता है, ये वाला ऐड हो जाता है। तो देखिए ए डी और बी डी, देखिए ए डी और डी बी, ये क्या हो गया, पूरा ए सी हो जाएगा। तो ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी डी इजकल टू क्या, देखिए ए ई और ए सी, ये मिलकर क्या हो गया, सॉरी ए सी हो जाएगा टोटल बाई ए सी।
अब देखिए ए डी और बी डी, सॉरी, ए डी और बी डी का ए बी हो जाएगा ना, और ये वाला ए ई और ए सी मिलके, देखिए ए डी और बी डी मिलके ए बी हो गया, टोटल ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ मान दिया हुआ, इसका कुछ मान दिया, दोनों मिलके ए हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। वैसे ही ए ई और ए सी, ये दोनों मिलके ए सी हो गया और नीचे ए सी रह जाएगा, तो एक ई कन्वर्जेंस इसका थ्योरम आ गया। मेन आपको यहाँ प्रूव करके छोड़ देना है। अब इसी का कन्वर्जेंस और सेकंड क्या हो सकता है कि इसमें इसको E2 इसको याद रखेंगे, एक क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको और लिख सकते हैं कि हम लोग पहले ही चेंज कर लेंगे, जो प्रूफ आया है इसको चेंज कर लेंगे, बी डी बाई ए डी इजकल टू ए ई बाई, सर ये भी चेंज हो जाएगा, ए सी बाई ए ई। याद रखिए कोई भी प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है तो कोई भी इक्वल टू में दिया हुआ है तो ऊपर नीचे दोनों चेंज हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो में। ये आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इसके लिए इसमें भी वन बोथ साइड ऐड करेंगे, बी प्लस डी ए डी प्लस 1 इजकल टू ए सी प्लस ए ई। इसमें भी ए सी प्लस ए ई प्लस 1। अब देखिए दोनों साइड ऐड किए 1, तो इसमें क्या आ गया, ए बी डी प्लस ए डी बाई ए डी इजकल टू ए सी प्लस ए ई इसमें मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ए ई आ गया। अब देखिए ए बी डी और ए डी, ये क्या आ गया, बी डी और ए डी, ई मान और ए मान टोटल कितना हो जाएगा, ए बी बाई ए डी नीचे, ऐसा ही ई सी और ए भी दोनों मान क्या हो गया, ए सी ए। तो ई कन्वर्जेंस थ्योरम में ए दो, ये दोनों याद रखेंगे, दोनों में ध्यान रखेंगे। ये तो हम लोग के आगे आता है, प्रूफ कैसे आता है, जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें यूज आएगा बहुत ज्यादा। ए डी देखिए जो नोक बनेगा ना उसी को पहले लेंगे, इस बाई इसको ए बाई इसी को। अब इसको क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन बाई स्मॉल ए बी डी आ जाएगा, ए सी बाई ए सी आ जाएगा। एक बार ये पूरा आएगा तो इसके साथ ए डी नीचे। हमेशा समझिएगा कि जब ग्रेटर देन लेंगे ये वाला तो हमेशा या तो ए नीचे आएगा नहीं तो ए वाला पार्ट नीचे आएगा। जब ए सी के ऊपर लेंगे या तो ए पार्ट नीचे आएगा नहीं तो ए वाला पार्ट नीचे आएगा कन्वर्जेंस में। ये ध्यान रखें, दोनों में याद रखेंगे अगर ई नीचे पार्ट आ रहा है तो ए भी नीचे पार्ट आएगा, ई नीचे पार्ट में आ रहा है डिनोमीटर में तो ए भी डिनोमीटर में नीचे ही आएगा। इसको यही कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे, इसको प्रॉब्लम में सॉल्व आएगा। अब इस तरह हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हम लेते हैं पहले, उसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। देखिए इस थ्योरम पर हम एक और दो क्वेश्चन अभी यहाँ डिस्कस करें, फिर 2 क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें गिवन है कि AC, इसमें गिवन क्या है, जो PQ है वो BC के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। PQ जो BC जो है PQ के पैरेलल है। तो ध्यान रखेंगे थेल्स थ्योरम जब भी यूज करते हैं तो जब भी यार पैरेलल दिया हुआ तो हम लोग थेल्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम हम लोग क्या पढ़े हैं, इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC में हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट AP बाई PB इजकल टू AQ बाई QC लिख सकते हैं। अब देखिए AP का मान दिया हुआ है, AP का मान यहाँ दिया हुआ 4, यस लिखना भूल गए, मीटर में मान लीजिए दिया हुआ है, तो E 4 मीटर हो गया। PB का मान कितना 2.4 मीटर इजकल टू AQ का मान 5 मीटर QC। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, और जो QC कभी भी नीचे आ जाए तो QC को चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है।
जिनका मैथ खासकर कमजोर होता है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे कि इसको पहले ही चेंज कर लेंगे। जैसे हम लोग थ्योरम में चेंज किए थे, 1 राइट किए थे, पहले ही चेंज कर लिए थे। ये क्या हो जाएगा 2.4 मीटर, ये 4 मीटर। इधर चेंज हुआ तो इधर भी चेंज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा QC/5 मीटर। अब इससे फायदा क्या है कि हम लोग को इसको इस साइड लेकर चले तो QC बराबर आ जाएगा। ये डिवाइड में है, डिवाइड में आएगा तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2.4 मीटर इंटू 5 मीटर बाई 4 मीटर इजकल टू QC। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा ये देखिए 5 में 4 से तो 20 और 5 में 2 से तो 10, 12 हो जाएगा, 12 मीटर बाई 4 मीटर बाई QC। तो यहाँ से 4 से कट गया 3, तो QC के बराबर कितना आ गया 3 मीटर। यही आपको मान निकालना था QC का। सॉरी यहाँ QC का मान निकालना था, गलती से उल्टा लिखा गया। QC का मान कितना गया 3। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्व हम लोग इसका प्रूफ इसको हमने निकाल के दिखाया। अब आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, यही कंसेप्ट लेके चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको दूसरा ही नहीं देखना है कि ये क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। इससे आपको QC का मान कितना आ गया 3 मीटर आ गया। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एक सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया। इसमें भी दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल में क्या पैरेलल है, MN पैरेलल है AB के। तो इन लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC पैरेलल है, तो देखिए स्मॉलेस्ट बाई ए क्या ले सकते हैं CM बाई, देखिए CM बाई M है इजकल टू NC बाई NB। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा ले लीजिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब देखिए अब इसमें पूरा ग्रेटर देन दिया हुआ, अब पूछ रहा है मान कि इसमें MN का मान, इसको तो इसको X मान लीजिए, NB का मान, तो NB तो यहाँ दिया हुआ, BN लिखिए चाहे NB लिखिए सेम है, BN लिखिए चाहे NB लिखिए कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी तब चेंज कर लीजिए, M में कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग मान रखते हैं, मान नहीं रख सकते हैं क्योंकि पूरा का मान दिया हुआ, इसका मान नहीं दिया हुआ है, पूरा का मान दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 1 ऐड कर लेते हैं। जैसे चाहे डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिख सकते थे, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, नीचे वाला पार्ट पूरा का 60 है, नीचे वाला पार्ट को ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीखे थे हम लोग, इसका कन्वर्जन थ्योरम क्या हो जाएगा AC बाई AM। निकालना क्या है उस हिसाब से लेंगे, अगर ये नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है तो ये नीचे वाला पार्ट लेंगे AM, और क्या BC बाई पूरा ये BN। चाहे 1 ऐड करके करते तो यही आता। अब देखिए AC का मान, AC तो यहाँ से यहाँ तक है, AC यहाँ से लेके यहाँ तक है टोटल, तो 4 और 2 कितना 6 हो गया। AC का मान 6 हो गया, क्योंकि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या है MC प्लस M है। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 4 कितना आ गया 6। अब AM का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर इजकल टू BC का मान कितना है 7.5 मीटर सेंटीमीटर, और इसका मान नहीं दिया हुआ, इसका मान निकालना है तो X मानने की जरूरत नहीं, वैसे ही रह जाए। अब देखिए इसको भी वैसे ही नीचे आ गया तो पहले ही चेंज कर लीजिए, पहले ही हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ सकता है 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बराबर BN बाई 7.5 सेंटीमीटर। इस साइड चेंज होगा तो इस साइड चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये वाला के इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर सॉरी 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ये आगे मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर इजकल टू BN।
देखिए 7.5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 30 आएगा। ये 5 टू जा 20, 7 टू जा 28, इतना आ जाएगा 30.0। तो ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर ये स्क्वायर बाई 6 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर से ही कट गया, ये कट गया 5 से bn। तो यहाँ bn का मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। कैंसिल करने काटने आना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पार्ट, तो इसमें 1 ऐड कीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर यहीं पार्ट आ जाएगा। और जब 1 ऐड करते तो देखिए cm बाई ma प्लस 1 इजकल टू nc प्लस bn प्लस 1। ये कितना हो जाएगा cm प्लस e वाला इसमें ऐड हो जाएगा ma बटा ma इजकल टू nc प्लस bn इजकल टू bn। तो देखिए e वाला पार्ट cm mn कितना आ गया ac बाई ma लिखिए, चाहे आई क्या आ गया, ये आ गया bc, देख bc बाई bn। तो ये प्रूव हो गया। तो यही अलग हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन थ्योरम लिखना आना चाहिए, कैसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख के हम लोग बना सकते हैं। अब इस पर 2 क्वेश्चन और 2 इसका थ्योरम टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसमें हम एक प्रूव लिए हैं इथेल थ्योरम के माध्यम से इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, जिसमें गिवन है कि AD बाई DB और AE बाई AC इसमें गिवन है। तो और क्या गिवन है कि एंगल ADE ये एंगल और एंगल ACB ये एंगल आपस में इक्वल है, यहाँ दिया हुआ है, गिवन है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABC होगा वो आइसोसेल एंगल होगा। तो आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि आइसोसेल एंगल होने के लिए एक कोई एंगल दिया हुआ है, तो आइसोसेल एंगल कब हो सकता है कि दोनों साइड इक्वल हो। प्रूव करने से पहले आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये साइड दोनों आपस में इक्वल कब आएगा, जब ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये साइड इक्वल होता है तो एंगल आपस में इक्वल होता है। इससे हम लोग तो इसके बारे में सोच सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इस एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होगा। अब सोचेंगे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से होता है। तो देखिए कोई भी 2 पैरेलल लाइन क्वेश्चन में गिवन है कि ई आने का मतलब क्या हो गया कि ये गिवन दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ कि डी पैरेलल है BC का। ये गिवन है डी क्या पैरेलल है BC का। तो इससे प्रूफ बताने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहेंगे। ये तो एक हो गया, अगर जो 2 पैरेलल लाइन है और कोई लाइन इसको कट कर रहा है, और कोई लाइन को देखिए एक तिरछा लाइन है, 2 ही पैरेलल लाइन है कट कर रहा है, और ये लाइन कट कर रहा है। तो अगर ये एंगल मान के चलिए कि कितना 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 100 डिग्री होगा। क्योंकि आप लीनियर पेयर का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। लीनियर पेयर कंसेप्ट क्या होता है, एक्स और वाई का सम कितना होता है 180 होता है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का मान 180 होता है। तो एक एंगल अगर जो 180 दिया हुआ तो एक 100 होगा। ऐसे ही ये एंगल, अब देखिए ये 100 होगा। ये दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, जब पैरेलल ये दोनों लाइन है तो 180 होना चाहिए। तो इसका मान 180 होना चाहिए। तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा 80 होगा। तो ये कितना होगा 100 होगा, क्योंकि इसका भी मान लीनियर पेयर से 180 होना चाहिए। तो इसीलिए एक करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है, एंगल ए वाला एंगल ए वाला। तो वही चीज यहाँ है, ए एंगल आपस में इक्वल होगा। देखिए एक एंगल छोड़ के इस एंगल को छोड़ के ये एंगल आपस में इक्वल है। ये एंगल के बाद ये एंगल छोड़ के ये एंगल, तो ये एंगल के बाद ये एंगल छोड़ के ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कंसेप्ट था जो हमने आपको बता दिया, जानना जरूरी था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। और दोनों ही पैरेलल है, और गिवन क्या है इसमें, तो इससे करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया दोनों पैरेलल को। अब इसमें गिवन क्या, एंगल ADE
इसको 1 मान लीजिए, इजकल टू एंगल ए सी बी, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से। फ्रॉम 1 एंड 2 में देखिए एंगल ए डी ई, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए सी बी। अब देखिए एंगल यहाँ आप देखते मालूम चल गया, एंगल बी, कोई भी एंगल लिखते हैं तो बीच वाला एंगल होता है, तो एंगल बी और सी दोनों आ गया इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो ये हम आपको पहले ही कंसेप्ट बता दें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी इक्वल हो जाएगा, इसमें अब साइड इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इक्वल हो जाता है। इससे हम तो ये दोनों साइड जब इक्वल हो गया तो इसे मान रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव हो गया, प्रूव डेट। इस एंगल से ये हो गया कि ये एंगल, इस ट्रायंगल प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव। देखिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें ये भी प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है कि गिवन है कि डी जो है पैरेलल है किसका, AC का, डी पैरेलल AC का, और DF पैरेलल है AE का इसका, और इसमें प्रूव क्या करना है कि BF FE इजकल टू BE और AC का, इसमें प्रूव करना है। तो हमने पहले लिया इन ट्रायंगल BAC, BAC क्यों लिखे, BAC क्योंकि इसमें देखे कि एंगल DE पूरा एंगल लिए, DE पैरेलल क्या है, AC का। अब देखिए अब इसमें E पैरेलल है इस लाइन का, इस लाइन को भूल जाइए, ये बीच वाला ए लाइन ई ट्रायंगल है, समझिए कि इसको हम लोग ले रहे हैं तो कैसा ट्रायंगल बन गया, इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, इस EAC है और ये लाइन है D और E और ये B, इस तरह से ट्रायंगल बन गया। इसको हम लोग जब देखते हैं क्योंकि BAC लिए हुआ है तो इससे हम लोग को अब पैरेलल है तो पाइथागोरस से मालूम है कि स्मॉलेस्ट बाई स्मॉलेस्ट लेते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग को B बाई ए सी इजकल टू BD बाई AD। कभी बोला है कि कर्नर से लेते हैं, जहां पर ये वाला कर्नर बनता है पैरेलल लाइन छोड़ के, यहाँ पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इसको छोड़ के यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे ऊपर नीचे। अब आगे देखते हैं, अब आगे ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इन ट्रायंगल। आगे एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ये तो हो गया। अब देखेंगे पैरेलल क्या है, DF, कौन पैरेलल है, DF पैरेलल किसके है, AE के। तो इस ट्रायंगल को लेंगे ABE, क्या हम लोग लेंगे BAE, क्या हम लोग लेंगे BAE, तो इसमें क्या पैरेलल है, DF पैरेलल है AE के। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, BF। तो ये ट्रायंगल देखिए अब क्या बन गया, सेकंड वाला के, इसके लिए ये तो इसके लिए ट्रायंगल हो गया, इसके लिए ट्रायंगल क्या बन गया, आपका ये ट्रायंगल बन गया, ये B हो गया, A हो गया, E हो गया, BAE। अब पैरेलल कौन है, DF, और ये क्या हो गया, D और F।
ए ए ट्रायंगल बन गया, ईस्ट में ईस्ट ट्रायंगल को देखते हैं, उसे काट के लिखे हुआ तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा, और देखिए बी डी बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी बी, चाहे ए डी लिख सकते हैं, ये डी ए लिखिए चाहे ए डी लिखिए। अब देखिए इसको 2 फ्रॉम 1 एंड 2। अब इसमें देखिए इसका राइट हैंड साइड बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 से, वी गेट। तो लिख सकते हैं इसमें क्या, बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। यही हम लोग को प्रूव करना था। अब इसको पहले तो यहाँ तक लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या हो गया कि बी एफ पहले दिया हुआ, एफ ई पहले, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख। ठीक है, तो ट्रायंगल को निकाल के आसानी से आप समझ, दिक्कत हो ट्रायंगल को निकाल लीजिए। कौन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बात कर रहा था यहाँ पे। देखिए ये वाला का ट्रायंगल कहाँ गया, बी ए ई, तो बी ए ई, तो इस ट्रायंगल से कोई मतलब था ही नहीं, सिर्फ आपको इतना ही देखना था इस ट्रायंगल। ये बीच वाला के से भी मतलब नहीं था, ये ट्रायंगल से मतलब नहीं था, बीच वाला, तो बीच इसको निकाल के हम आपको दिखा दिए थे साइड में, तो आपको ये ट्रायंगल बन गया था। अब इससे ही ट्रायंगल बन गया, तो दिखा दे, इससे प्रूव आप कर सकते हैं। आप ट्रायंगल को बारीकी से समझिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रूव आसानी से हो जाएगा। तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, प्रूव दैट। एक ही थ्योरम लिए हैं जिसमें ये गिवन है एल एन पैरेलल है बी सी का और एल एन पैरेलल है सी डी का, क्वेश्चन में गिवन है, और इसको प्रूव करना है ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए एल एम। सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, ए वाला ट्रायंगल वाला पार्ट में, इस साइड एक साइड। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या, अब मालूम है कि ए पैरेलल है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। क्या हो जाएगा कि ए बी बाई बी एम इज इक्वल टू ए सी बाई सी एम, इसके बटा ई ए बी बाई बी एम और ए सी बाई सी एम। वैसे ही इसको 1 मान लेंगे बाई थेल्स थ्योरम। किससे आ गए भाई, थेल्स थ्योरम से, बाई थेल्स थ्योरम। ऐसा ही अब ये वाला लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए एल एन में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी डी एन, ए डी और डी एन, ये दोनों पैरेलल है। देखिए यहाँ से लिखना चालू करें, ए डी डी एन बराबर ए सी बाई सी एन। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ये भी आया बाई थेल्स थ्योरम से, किससे, बाई थेल्स थ्योरम। अब देखिए 1 2 में देखिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाता, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी एम इज इक्वल टू ए डी बाई डी एन। ए आ गया। अब देखिए प्रूफ नहीं हुआ, नीचे में ए बी आ रहा है, ए डी आ रहा है, तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको पलट लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एम, दोनों बार पलट लेंगे बाई ए बी इज तो डी एन बाई ए डी। अब बोथ साइड इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर
बोथ साइड 1 एडेड, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी एम प्लस ए बी बाई 1, यहाँ इक्वल टू डी एन बाई ए डी प्लस 1। देखिए इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी एम बाई ए बी आई प्लस ए बी इजकल टू ई क्या हो जाएगा, डी एन प्लस ए डी बाई ए डी। अब देखिए बी एम क्या है, बी एम और ए बी टोटल कितना हो गया, ये ए एम हो जाएगा बाई ए बी। देखिए इतना बटा इतना टोटल हो जाएगा ना, ए आई ए, ऐसा ही डी एन बटा ए ए डी तो ये क्या हो जाएगा, ए एन बाई ए डी। हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया।